वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है। उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब आरटीओ में नहीं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में बनेंगे लाइसेंस, परिवहन आयुक्त ने दिए आदेश। मेरठ में आईटीआई सैकेट में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार परमानेंट डीएल आवेदकों का टेस्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के आधुनिक ट्रैक पर लिया जा रहा है और अन्य प्रक्रिया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पहुंचकर पूरी करानी होती है। आवेदकों को ड्राइविंग इंस्टीट्यूट और परिवहन कार्यालय के बीच भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन अब प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए कि 15 जून से परमानेंट लाइसेंस का संपूर्ण कार्य इंस्टीट्यूट में होगा। हालांकि अभी तक विभाग ने यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए। इतने कम समय में संपूर्ण व्यवस्था होना भी आसान नहीं है। कानपुर, गाजीपुर, बागपत, रामपुर समेत यूपी के 7 और जिलों के लिए आवेदन शुरू। यूपी के तमाम जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एक के बाद एक अलग अलग जिले के आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट balvikas.up.in पर ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने शुक्रवार को कानपुर नगर, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर में स्थित आंगनबाड़ियों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन भर्तियों से राज्य की आंगनबाड़ियों में कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की 53,000 भर्तियां की जाएंगी। अंतिम तिथि बागपत जिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई, बांदा के लिए 28 जून, चंदौली 1 जुलाई, गाजीपुर 1 जुलाई, कानपुर नगर के लिए 30 जून, मुरादाबाद 30 जून, रामपुर के लिए 30 जून 2021 है। बड़ी राहत, अब नहीं रुलाएगी प्याज। किसान और ग्राहकों को ऐसे होगा फायदा। अगर आलू की पैदावार की बात करें तो यूपी का देश में पहला स्थान है, लेकिन प्याज के मामले में यूपी पिछड़ा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 हेक्टेयर में प्याज उगाने पर किसानों को 12,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। लेकिन नियम ये है कि किसानों को ऐसी जमीन पर प्याज का उत्पादन करना होगा जहां बरसात का पानी न बढ़ता हो। खेती किसानी से जुड़े गौतम बुद्ध नगर के जानकारों की माने तो उनके जिलों में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां बरसात का पानी नहीं भरता। ऐसे में उनके लिए प्याज की खेती बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी मंडियां उन्हें प्याज बेचने के लिए मिल जाएंगी। रिजल्ट के फॉर्मूले के लिए यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना के खतरे को देखते हुए रद्द कर दी गईं और अब परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लगभग 30 लाख छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड अब इन छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसके आधार पर छात्रों को नंबर दिए जा सकें। इसके लिए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और जल्द ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। बोर्ड ने शिक्षकों और अभिभावकों से भी इस संबंध में सुझाव मांगे। स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, शिक्षाविद और हर कोई इस संबंध में अपने सुझाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज सकता है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी में 600 बाल विशेषज्ञ होंगे भर्ती। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में 3620 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। सबसे ज्यादा 600 बाल रोग विशेषज्ञ की भर्ती की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पदों पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन करें और फिर अच्छे अभ्यर्थी चयनित होकर आएं। इसके लिए देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। प्रदेश के हर एक अनाथ का ख्याल रखेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश के 3590 बच्चों को चिन्हित किया गया। इन बच्चों में लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया। वहीं शेष वो बच्चे हैं जिन्हें माता पिता दोनों में से किसी एक को खोया है। इन सभी बच्चों का ब्यौरा एकत्र कर स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। इसके साथ ही बाल संरक्षण आयोग जल्द ही बचपन को संवारने की बड़ी तैयारी की है। इसके तहत अब चौराहों को गोद लेने के लिए समाज के विशिष्ट लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मानसून सीजन से पहले स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हुई योगी सरकार। मानसून के मौसम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अनुमानित तीसरी कोरोना लहर के बीच पानी से होने वाली बीमारियों जैसे कि एंसेफ्लाइटिस और मलेरिया से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 15 जून से बच्चों को घर घर मेडिकल किट भेजने का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन सभी जरूरी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने अपने अधिकारियों से निगरानी में सुधार और इन बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता हो और दवा कंपनी दर पर खरीदी जाए, ये सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा निगम द्वारा गुणवत्ता, पैकिंग और आपूर्ति की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। घर में नजरबंद किए गए यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू, बाहर निकलने पर अस्थायी रोक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ सभी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने के कांग्रेस के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को शुक्रवार सुबह उनके घर में नजरबंद कर दिया गया।
यूपीसीसी अध्यक्ष के आवास के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई और उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जिले के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य की राजधानी में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति का कोई भी सभा करना इस नियम का उल्लंघन होगा। लल्लू ने फोन पर कहा कि उन्होंने याद भी नहीं है कि राज्य सरकार ने उन्हें कितनी बार हिरासत में लेने और विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया, जो उनका लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार है। अखिलेश बोले, आबादी के हिसाब से टीकाकरण में पिछड़ा हुआ है यूपी। 15 जिलों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बंदरबाट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं। आंकड़े बताते हैं कि आबादी के हिसाब से टीकाकरण में यूपी पिछड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण, जानलेवा ब्लैक फंगस के महंगे इलाज में सरकार की लापरवाही रही है। जीवन रक्षक दवाइयों की अकाल और ठप विकास कार्यों के साथ हर मोर्चे पर विफल भाजपा सरकार में गरीब, किसान, नौजवान और समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात ही होता रहा। समय से प्रभावी कदम न उठाने, स्थितियों के सही आकलन में विफलता और गलत प्रबंधन के चलते उत्तर प्रदेश में आंकड़े बताते हैं कि आबादी के हिसाब से टीकाकरण में यूपी पिछड़ा हुआ है। नवनीत सहगल बोले, कोरोना काल में उद्यमियों को दिया 2 गुना अधिक ऋण। अपर मुख्य सचिव एसएमएमई डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना का प्रकोप रहा, फिर भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने और स्थापित इकाइयों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके तहत ही वित्त पोषण योजना को ऑनलाइन करते हुए ऋण के लिए आवेदन मांगे गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में करीब 200 करोड़ की धनराशि की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया था। इसके सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा 50.20 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज। अब ओम प्रकाश राजभर ने बुलाई अपनी पार्टी की बैठक। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। खबर ये भी है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से बीजेपी के नेताओं की बात चल रही है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के कुछ बड़े नेताओं को लगाया है। ओपी राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद लगातार हमलावर रहे हैं। राजभर बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी तक कह चुके हैं। अमित शाह ने संभाली कमान, कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारे कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गई। इसकी कमान खुद कभी यूपी के प्रभारी रह चुके और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाल ली। यूपी सरकार और संगठन को लेकर चल रही अटकलबाजी को विराम देने के लिए उन्होंने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। साथ ही यूपी में गठबंधन के 2 नेताओं अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के साथ बैठक कर उनकी भी बात सुनी। यूपी में मनरेगा श्रमिकों को 6 गुना ज्यादा रोजगार, आंशिक कोरोना कर्फ्यू में दिया काम। देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी श्रमिकों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया। एक माह में 6 गुना से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिला। हर दिन 50-60 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने बताया कि गत 10 मई को 17,980 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या 2,49,428 थी, जो बढ़कर 5 जून को 53,099 ग्राम पंचायतों में 13,45,151 हो गई। इसके बाद 6 जून को 52,818 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या 14,08,615 हो गई। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हुए, जिनके सापेक्ष 11,60,000 श्रमिकों को 448 करोड़ रुपए भुगतान भी किया गया। अब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश के ट्विटर फॉलोअर्स हुए बराबर। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट चर्चा का विषय बने हुए हैं। एम योगी और अखिलेश यादव दोनों के ही 14.1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। अखिलेश यादव साल 2009 से ही ट्विटर पर हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ 2015 में ट्विटर पर आए थे। इस लिहाज से देखें तो योगी आदित्यनाथ करीब 6 साल बाद ट्विटर पर आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री करीब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इन 5 वजहों से अटक सकती है आपकी 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपए तक की छूट मुहैया कराती है। हालांकि इस छूट का फायदा सभी नहीं उठा पा रहे। अगर आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आपकी सब्सिडी कहीं अटके ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू की गई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का लाभ बहुत से घर खरीदारों को नहीं मिल रहा। देश भर में लाखों घर खरीदारी इस योजना के तहत सब्सिडी पाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बनेगा पूर्वांचल राज्य? जानिए इस चर्चा को कहां मिल रहा बल। सबके बीच तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अब एक और कहानी सामने आ रही है।
कुछ अखबारों और न्यूज वेबसाइट से सूत्रों के हवाले से खबर पाई कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस पर भाजपा के किसी नेता या मंत्री का बयान नहीं आया। अलग पूर्वांचल राज्य की खबर फिलहाल तो सिर्फ मीडिया की कयासबाजी तक सीमित है। कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील का मिलेगा मौका। पाक नेशनल असेंबली में विधेयक पारित। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मित्र अरविंद सिंह ने अच्छी खबर दी। उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीतिक जीत हुई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने कानूनी प्रावधान किया है। इसके जरिए जाधव उन्हें सुनाई गई सजा को पाकिस्तान की उच्च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं। फाइनल में विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीतने से महज एक कदम दूर। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम ने शुक्रवार को 2 विपरीत जीत से पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम फाइनल में पहुंचने के साथ ही ये साबित कर दिया कि टोक्यो ओलंपिक के लिए उनकी तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। विनेश को 2019 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एकातेरिना पोलेशचुक के खिलाफ अपने शुरुआती मुकाबले में 6-2 से जीत हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा, तो वहीं अमेरिकी प्रतिद्वंदी एमी एन फिंडसाइट को महज 75 सेकंड में चित्त कर दिया। अब 25 जून तक जेल में रहेंगे पहलवान सुशील कुमार। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर राणा की पिटाई के बाद हुई मौत मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी। अब सुशील कुमार को 25 जून तक जेल में रहना होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हमलावर हुई प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने लिखा, देश को लूट रही बीजेपी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी की स्थिति, जीडीपी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी डीजल पेट्रोल पर वसूले गए टैक्स को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, देश की जीडीपी क्रैश हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि बीजेपी कितने और तरीकों से देश को लूटेगी। अगले हफ्ते से मुरादाबाद के डाकघरों में फिर से बनेंगे पासपोर्ट, आधार कार्ड बनना शुरू। पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिले में रहने वाले आवेदक को बायोमेट्रिक कराने, फोटो खिंचवाने, मूल कागज की स्क्रीनिंग कराने के लिए मुख्य डाकघर में जाना होता है। इसी तरह के मुख्य डाकघर के अलावा जिले के अधिकांश डाकघर में आधार कार्ड बनाने, संशोधित कराने आदि का काम किया जाता है। 8 जून तक डाकघर से केवल पार्सल, स्पीड पोस्ट और बैंकिंग का काम किया जाता था। कोरोना संक्रमण कम होने और दिन का कर्फ्यू खत्म होने के बाद डाक विभाग ने सेवा का विस्तार शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए आने वाले लोगों से कोविड के नियम का पालन कराया जा रहा है। SBI पर्सनल लोन 8.5% ब्याज पर देगा। 5 लाख रुपए तक का मिलेगा कर्ज। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ी घोषणा की। इस बैंक ने कहा कि वो कोरोना मरीजों को महज 8.5% ब्याज की दर पर कर्ज देगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इस पर लोन की किसी तरह की गारंटी भी नहीं लगेगी। घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार और केजरीवाल आमने सामने। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भारत सरकार बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए अनाज देती है, लेकिन केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर बिना कारण घर घर राशन योजना रोकने का आरोप लगा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ मिल सकती है एक और खुशखबरी। इसी महीने यूनियन से मिलेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स की जुलाई में बल्ले बल्ले होने वाली है। उनके डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर सरकार के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक की तारीख फाइनल हो गई। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर बीते 1.5 साल से रोक लगी है। जब ये रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक साथ 3 किश्तें मिलेंगी। इससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में लगातार 42वें दिन कोरोना केस घटे। एक दिन में 1642 लोग स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात लगातार सुधरते दिख रहे हैं। राज्य में हर दिन रिकॉर्ड टेस्टिंग के साथ साथ नए केसेस में गिरावट आ रही है। यूपी में अभी भी सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और 42 दिन रोज ही कोरोना के केस घट रहे हैं। महामारी के डर के बीच उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में सिर्फ 619 नए केस सामने आए, जबकि 1642 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, घर वापसी कर चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल 11,000 सक्रिय केस बचे हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.1% हो गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।